नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तान उनको, तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामी फल देता हूँ। अहम मैं, मम मेरे, वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे पृथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं यथा और तथा के बारे में, कि हम कैसे कार्य करते हैं और भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं। हमने भगवान की अलग अलग लीलाओं के माध्यम से सीखने का प्रयास किया कि वास्तव में जितना हम करते हैं भगवान उससे कई गुना ज्यादा वापस देते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास जप करने का समय नहीं है, मेरे पास भगवान का जो प्रार्थना करने का समय नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के लिए मुझे ये करना है, तो 10 मिनट का जप या आधे घंटे का जो अध्ययन है, जो समय भगवान को दिया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कई गुना ज्यादा हमको वो वापस मिलता है। कई खास का जो बच्चे लोग होते हैं सोचते आ रहे जी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हम भगवान को अभी टाइम नहीं दे सकते। कई लोग बोलते हैं हम तो व्यापारी हैं जी, हम तो सुबह 8 बजे दुकान खोल देते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भगवान के लिए निकाला है, तो ये समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, यथा और तथा कई गुना ज्यादा हमको वापस देते हैं। ऐसे ही कई लोग दान देने के बारे में थोड़ा संकोच करते हैं, सोचते हैं अरे इतना दान दे के क्या करेंगे। जब हम दान देते हैं तो भगवान हमारे भावों को देखते हैं। हमने 100 रुपए का दान दिया तो हम सोचते अरे बहुत ज्यादा दान दे दिया, पर वास्तव में भगवान हमारे भावों को देखते हैं।
जितना पैसा हमने भगवान को दिया है उसका कई गुना ज्यादा हमको वापस मिलता है। भगवान कभी भी कोई चीज अपने पास रखते ही नहीं। अगर हमने भगवान को समय दिया, भगवान को धन दिया, भगवान को महत्व दिया, भगवान के लिए कुछ भी किया है, वो वापस हमको बहुत उत्तम तरीके से मिलता है। इसीलिए मन के धोखे में नहीं आना है। मन हमको बहुत धोखा देगा। अभी टाइम नहीं है, अभी तो ऑफिस जाना है, अभी तो परिवार का ध्यान रखना है। मन हमको 100 तरह के आर्ग्यूमेंट देके हमको भ्रमित करेगा। ऐसे समय में हमें अपने मन की नहीं सुनकर जो भगवान के भक्त हमें शिक्षा देते हैं उसके हिसाब से हमको चलना है। अगर थोड़ा भी समय हमने भगवान को दिया, भगवान उसको ध्यान रखते हैं, सोचते हैं ये 24 घंटे में से इतना समय मेरे को दिया है, मैं इसके लिए क्या करूं। वैसे तो समय, धन, संपत्ति, संसाधन, रिसोर्सेस सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है, पर फिर भी भगवान हमारे भावों को देखते हैं कि हमारे अंदर कितना समर्पण का भाव है। और जब समर्पण के भाव को देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए अपने मन के धोखे में नहीं चलना है, नियमित रूप से भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान को समय देना है। समय कभी नहीं मिलेगा। कोई सोचता है जब फ्री होंगे तब जब करेंगे, समय कभी भी किसी को नहीं मिलेगा। समय निकालना पड़ेगा। समय निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जीवन में कितना बदलाव आता जा रहा है। और भगवत गीता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताती है। चतुश्लोकी भगवत गीता को बोला गया कि 4 ऐसे श्लोक है जो भगवत गीता के सार को समझाते हैं। और वो अध्याय 10 और श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 4 श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। हम क्या कर सकते हैं और भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, उन 4 श्लोकों में बहुत सुंदर तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो श्लोक नंबर 8 में बताया गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा। इस तरीके से भगवान को जानकर, किस तरीके से कि सब कुछ भगवान की कृपा से हमको मिलता है। जब इस बात को समझते हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, कृतज्ञता आएगी। और ये कृतज्ञता का भाव हमको क्या करेगा? भगवान की भक्ति करना सिखाएगा। तो हमारे जीवन में भक्ति को आरंभ करना है तो पहले कृतज्ञता का भाव रखना है कि भगवान की वजह से हमारा जीवन चलता है। और इसी बात को भगवान यहाँ पे बोलते हैं इति मत्वा। जब हम इस बात को अच्छे से समझेंगे तो क्या करेंगे? भजन्ते माम, भगवान का भजन करना आरंभ करेंगे। और ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं बुधा। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन को समझता है और समय का सदुपयोग करता है भगवान की भक्ति करके। और कैसी भक्ति करते हैं? आधी अधूरी भक्ति करते हैं तो बोला गया नहीं, भाव समन्विता, पूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं। और किस तरीके से भक्ति करते हैं? तो श्लोक नंबर 9 में बताया, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मच्चित्ता, चित्त को, मन को कहां पर लगाते हैं? मद, भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं। मन जहां जहां भागता है वहीं से भगवान को जोड़ते हैं। जैसे कोई पिक्चर देखने का मन करता है, वो पिक्चर भी भगवान के माध्यम से समझते हैं कि भाई भगवान की इतनी भारी कृपा है
कि हमारे जीवन में सुख सुविधा देने के लिए भगवान ने हमें आंखें दी। तो हर एक चीज, हर एक वस्तु, समय, परिस्थिति, उन सब को भगवान से जोड़ना मत चित्ता कहलाता है। मद गत प्राणा, अपने प्राणों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम, अकेले में छिप कर भक्ति नहीं करते, खुद भी अच्छे से भक्ति करते हैं, अन्य लोगों को भी भक्ति के बारे में बताते हैं। तो हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं? हमको भगवान की भक्ति करनी है भक्तों के संग में, और बस इतना कार्य हमको करना है। अब भगवान क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान को हमारी चिंता ही नहीं है, हम तो इतना जप कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, पर भगवान सुनते नहीं है। भगवान नहीं सुन रहे, इसका मतलब यह है कि यही भगवान की इच्छा है। जैसे छोटा बच्चा रोता रहता है, अगर माँ कुछ कार्य कर रही है तो माँ को पता है कि भाई बेटे का ध्यान कैसे रखना है। ऐसे ही ये नहीं है कि हमने जो प्रार्थना करी है वो पूरी होनी चाहिए, हमको पूर्ण आश्रय, पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हमने प्रार्थना करा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चींटी के पांव नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। हमारे मन में छोटी छोटी भावनाएं, इच्छाएं आती है, वो सब के सब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए कभी भी संदेह नहीं करना है कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं और भगवान सुनते नहीं। भगवत गीता के इन 4 श्लोकों से हमें पता चलता है या हम कुछ करते हैं तो भगवान वापस क्या करते हैं। तो भक्ति करना भक्तों के संग में, ये हमारा दायित्व हुआ, ये हमने किया। अब भगवान क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? हमारे हृदय की संतुष्टि हमको प्रदान करते हैं और हमारा मन बहुत प्रसन्न चित्त रहने लगता है। क्यों? भगवान रस राज है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत आनंद का अनुभव होता है। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो जीवन नीरस हो गया। नीरस नहीं होगा। भगवान से जितना जुड़ेंगे उतना हृदय संतुष्ट और प्रसन्न होगा। तो भगवान सबसे पहले ये करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। और फिर भगवान क्या करते हैं कि जो बहुत प्रेम से भगवान का भजन करता है तो भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको जो आवश्यक चीज है वो सब देते हैं और विशेषतया बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम निर्णय कर सकते हैं कि हमको जीवन को कैसे चलाना है। तो ये बुद्धि कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। कई लोग बोलते हैं जी ब्रेन को तेज करने के कोई टॉनिक पिलाते हैं, ये जी टॉनिक पीजिए जी ब्रेन तेज चलेगा। वास्तव में बुद्धि हमको प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। और कैसे प्राप्त होती है? जब हम भक्ति करते हैं। तो हमने तो एक कदम आगे बढ़ाया भक्ति करना, और भगवान क्या करें? कई गुना ज्यादा देते हैं। तो पहला दिया तुष्यन्ति, हृदय की संतुष्टि देते हैं। पूरा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे हृदय को संतुष्ट कर सके, और वो अमूल्य वस्तु, वो संतुष्टि हमको भगवान प्रदान करते हैं। और फिर भगवान क्या प्रदान करते हैं? ददामि बुद्धि योगम, भगवान वह बुद्धि प्रदान करते हैं। और यहीं तक रुकते नहीं है, भगवान और देते हैं। क्या देते हैं? नाश्याम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उस अंधकार को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता। तो हमने एक कदम बढ़ाया और भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे हृदय के अज्ञान को दूर किया।
कई लोग सोचते हैं कि जी हम किताबें पढ़ेंगे हमको ज्ञान मिल जाएगा। जो ज्ञान मिलेगा वो केवल थियोरेटिकल ज्ञान होगा, केवल जो किताबी ज्ञान होगा वही मिलेगा। वास्तविक ज्ञान केवल किताब पढ़ने से नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं हमारे गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, सारा ज्ञान हमको मिल जाएगा। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही काम नहीं चलेगा। गुरुजी के आशीर्वाद के साथ में उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति की वजह से भगवान कृपा करके हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? केवल अपने बलबूते पर कभी भी अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। अज्ञान को दूर करना है तो भक्तों के संग में उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, भक्ति करना है। जब भक्ति करेंगे तो भगवान कृपा करके हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो हमने एक कार्य किया भक्ति, और भगवान ने क्या किया? हमारे हृदय को संतुष्टि दी, हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करा, हमको बुद्धि प्रदान करा और हमारे अज्ञान को नष्ट किया। इतनी सारी चीजें भगवान करते हैं और इसलिए हमको चाहिए नियमित रूप से हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है। जितना अच्छे तरीके से हम भक्ति करते हैं हमको परिणाम देखने को मिलेगा। कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी भक्ति करते हैं पर कुछ मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे अंदर है और हमको तीव्रता लेके आना है। जितना तीव्रता से, जितनी एकाग्रता से, जितना आश्रय लेकर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो पूरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि भगवान अवश्य उनके अनुरूप हमको फल प्रदान करते हैं। कैसे पता चलता है? इस श्लोक के माध्यम से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। ऐसा नहीं है कि हम दीवार से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम पत्थर से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई मूर्ति से बात कर रहे हैं, ये कोई प्रतिमा नहीं है, साक्षात वजेंद्र नंदन है। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं हम भगवान उन सब को सुनते हैं और सही समय पर हमको उसी अनुरूप परिणाम देते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो आप बोल सकते हैं। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत अच्छा आपने बताया। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। तो जब तक मतलब भक्त लोग आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, आपस में भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हमारे अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होगी क्या? क्योंकि जब तक खुद ही भक्ति करते हैं तो इसका मतलब खुद का आश्रय लेके रखे हैं, पर जब हम भक्तों के संग करते हैं तो भक्तों के आशीर्वाद की कृपा से कि उनकी वजह से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। इसलिए नियमित रूप से भक्तों का संग करना है। ध्रुव महाराज की कथा से हमको पता चलता है कि जब वो भगवान के दर्शन कर चुके हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बोलते हैं हमको भक्तों का संग दीजिए। ऐसे उत्तम कोटि के भक्त जो भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं? ऐसी अवस्था में पहुंचकर भी भगवान के भक्तों के संग की इच्छा करते हैं। तो चाहे छोटे से आरंभ करे या भक्ति के सबसे ऊपर स्तर पर पहुंच जाए, हर समय हमको भक्तों की आवश्यकता है। देवर्षि नारद जी को देखते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, भगवान की कथाएं सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं।
भगवान शिव को देखेंगे, जब भी मौका मिलता है भगवान का गुणगान करने को सदैव तैयार रहते हैं। हनुमान जी को देखते हैं, पूर्ण सिद्ध है, पर जैसे ही उनको अवसर मिलता है सदैव भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, भगवान की कथाएं सुनने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो हमें बड़े बड़े दिग्गज भक्तों से और भागवतम की कथाओं से हमें पता चलता है हमको भक्तों के संग में रहकर भक्ति करनी है। हरे कृष्णा जी, बहुत बढ़िया। हरे हरे नमः।